जय सनातन। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज का सूत्र है कूटस्थम बोधम अद्वैतमानं परिभावया आभासोऽयं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्य मथांतरम। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मुमुक्षु मनुष्य को इस विचार से दृढ़ होना चाहिए कि आत्मा निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, अखंड है। जब जीवात्मा अपने स्थूल के आभा मंडल के भ्रम में पड़ा रहता है तो उसकी मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति के लिए बाहरी नहीं अपितु आंतरिक आभा को जागृत करके दृढ़ रहना चाहिए। अतः हे राजन, निर्विकार बोध अद्वैत आत्मरूप का विचार करो। तो भगवान ध्यान से सुनिए, निर्विकार होकर सुनिए। अष्टावक्र गीता अमृत रूप का अगर पान कर लिया तो आपके सारे प्रश्न क्षणे क्षणे शांत हो जाएंगे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अहंकार सत्य नहीं, यह आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही जीव अपने को जीव समझता है एवं अपने को इस भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है या तेरे भीतर है। यह बाहर भीतर का भेद नहीं, आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है और भीतर भी। तू इस कूटस्थ अर्थात स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र राजा जनक की भ्रांति मिटाने हेतु कहते हैं कि ये तुम्हें जो विचार मिले हैं वे सब उधार हैं, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली कि मैं जीव हूँ, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर की सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में कहता है, कोई स्वयं के भीतर कहता है। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी होते हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाग कर देख लो कि यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूँ, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है और कुछ करना नहीं। अष्टावक्र ने जो बाहर भीतर की बात कही वह थोड़ी समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी है। वह हमेशा बाहर की और इस संसार की ओर देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्म योग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके लिए काम नहीं करेगी। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझ के कर्म करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर तीन जगत और हैं। एक है विचारों का जगत, इसके अलावा दूसरा है भाव जगत और तीसरा जगत है साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचारों के जगत में जीता है, अर्थात वह विचारवान है। यह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है।
उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन है। वह बुद्धिजीव होने से तार्किक होगा, अतः उसके चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। दूसरा जगत है भाव जगत। यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक होती है उसके लिए भक्ति का मार्ग है। उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। तीसरा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र पर है। इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है। सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है। कृष्ण का कर्म योग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग, तीन मुख्य मार्ग हैं। लेकिन अष्टावक्र का मार्ग अनूठा है, सीधा है, साक्षी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत की गई है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। अष्टावक्र कोई मार्ग नहीं बताते, कोई विधि नहीं देते, ना कर्म, ना ज्ञान, ना भक्ति। सीधी साधी बात करते हैं, सीधी साक्षी की बात करते हैं। यह अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भ्रमवत ज्ञान होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं। सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलने पर वह नहीं दिखाई देता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ भूत था ही नहीं। भ्रम जो था दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसा ही अहंकार का भ्रम है। इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। भक्ति है, ईश्वर की शरण में जाना है, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षांत ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना, नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुक जाना आदि अनेक विधियां हैं जो अहंकार को मिटाती हैं। किंतु अष्टावक्र किसी विधि का उपयोग नहीं करते। वे सीधे उस परम शक्ति को आप बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं जिसे निभाना मात्र है। धर्म है शाश्वत, सनातन। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति पारंपरिक नहीं होता। वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता, बल्कि नई परंपराएं बनाता है। इसलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जा सकता। सुकरात को जहर दिया गया, क्योंकि जहाँ अज्ञानता वरदान हो वहाँ बुद्धिमान होना भी मूर्खता है। इसलिए ज्ञानियों को इस दुनिया ने पसंद नहीं किया। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ अर्थात स्थिर या अचल कहते हैं। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, वह चलती नहीं। संसार चलता है, आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है। परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी नहीं। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है।
परिधि पर गति सर्वाधिक होगी, वह ज्यों-ज्यों केंद्र के समीप जाते जाएंगे गति कम होती चली जाएगी। अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी, वह ज्यों-ज्यों धार्मिक होता चला जाएगा गति कम होती चली जाएगी। जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार आदि होगा उतनी ही गति तीव्र होगी। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता चला जाता है, जिसकी गति कम होती चली जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं, जिससे विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को दिए गए कड़े जैसा सिद्ध होता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वह धुरी है जिसके आधार पर वह समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी ना हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से मिलती है। पहिया धुरी से बंध कर ही चलता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है, सूर्य का केंद्र निहारिका, निहारिका का केंद्र कोई मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु चल नहीं सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं, कोई आधार नहीं, सब अपने निज स्वभाव से चल रहा है, वे मूढ़ ही हैं। कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। यह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है, जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। यह केंद्र शक्ति नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति ही पैशाचिक वृत्ति का उद्भव करती है। ज्ञान युक्त शक्ति दैवी स्वरूप है। शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान का है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि यह आत्मा कूटस्थ अर्थात स्थिर है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध स्वरूप भी है। फिर शक्ति और बोध भिन्न नहीं, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कूटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत इन तीनों शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। अगले सूत्र में पुनः मिलते हैं। जय सनातन।